सो आप डेली काम करते हो, 10-20 लोगों को मैसेजेस भी करते हो, टाइमली सेशंस भी प्रोवाइड करते हो, बट उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि लोग आपकी टीम में ज्वाइन नहीं करते हैं? इसमें पता है आपकी गलती नहीं है, बिकॉज इनिशियली ये ट्रिक मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होती है, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ प्रियांशु वैद्य एंड मैं इस फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में सीनियर ईगल मैनेजर हूं। पहली गलती जो आपको अवॉइड करनी है दैट इज डायरेक्ट बिजनेस पिच। इनिशियली हॉट मार्केट में, रेफरेंस मार्केट में या फिर कोल्ड मार्केट में लोगों को डायरेक्ट बिजनेस पिच करना लड़की को फर्स्ट डेट में प्रपोज करने जैसा है, जिसमें लोग घबरा जाते हैं, है ना। तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है। इनिशियली डायरेक्ट पिच की जगह आपको लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने में आपको फोकस करना चाहिए एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है ऐसे सवाल आपको पूछने हैं जिससे कि सामने वाला पर्सन आपको डिटेल्ड वे में आंसर दे। फॉर एन एग्जांपल, आप अगर हॉट मार्केट में या फिर रेफरेंस मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो आपने जैसे अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करी कि हेलो कैसे हो आप, भाई कैसा है तू, क्योंकि दोस्तों से तो नॉर्मली बात होती है, दोस्तों से तो आप प्रोफेशनल हो नहीं सकते, है ना। नॉर्मल आपने जो भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करी, उसके बाद में पूछना है कि भाई तू काम क्या कर रहा है, अभी फिलहाल में कर क्या रहा है, क्योंकि मेरे पास ना एक ऐसा बिजनेस मेरे को मिला है जिसमें कि हम दोनों भाई साथ मिलकर काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं अपने काम के साथ साथ। इससे क्या हुआ, इससे आपने क्यूरियोसिटी डेवलप करी। आपने डायरेक्ट बिजनेस पिच नहीं किया कि भाई मेरे पास में बिजनेस है, एक बिजनेस आइडिया है, तू बिजनेस स्टार्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। पहले हमने थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल हाई किया, उसके बाद जब हम पिच करते हैं ना, तब होती है एक्चुअल में कन्वर्सेशन स्टार्ट। एंड एज इट इज आप कोल्ड मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, बिकॉज कोल्ड मार्केट में तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ता है। जो भी हमारे पास में लीड्स आती है, फॉर एन एग्जांपल एड्स की आती है, फेसबुक एड्स की, और साथ साथ में हमारे पास में ऑर्गेनिक लीड्स आती है, तो डायरेक्टली हम उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा आप क्या करते हो फिलहाल में, आप स्टडी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, क्या इंटरेस्टेड हो इसी के साथ साथ आप पार्ट टाइम पर इनकम करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, इससे आपने अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ाया। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ना क्यूरियोसिटी वाला, इससे क्या होगा ना, आपकी कन्वर्सेशन एक्चुअल में स्टार्ट होगी, ना कि खत्म होगी। क्योंकि जब आप डायरेक्टली एक इंसान को बोलते हो ना भाई बिजनेस स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो वहां पर आपकी कन्वर्सेशन क्लोज हो जाती है। तो इनिशियली आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करना है एंड थोड़ा ना एक्साइटमेंट जगाना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर। दूसरी मिस्टेक, बहुत सारे लोग इनिशियली अपनी कन्वर्सेशन को कंपनी के साथ में या फिर प्रोडक्ट के साथ में लीड करते हैं, बट आपको यह अवॉइड करना है। क्योंकि आज की डेट में पता है रियलिटी क्या है, लोग ना तो कंपनी देखते हैं ना तो प्रोडक्ट देखते हैं। पता है वो क्या देखते हैं, वो आपको देखते हैं। ये लोगों का बिजनेस है, पीपल जॉइन पीपल। आप जिस तरीके से लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, लोग आपसे उस तरीके से अट्रैक्ट होंगे। आप अगर बहुत ज्यादा सेल्सी फील करवाओगे सामने वाले को, या फिर सेल्समैन की तरह बिहेव करोगे ना, तो लोग आपके साथ में बात करना अवॉइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे करना है, आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताना है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप क्या थे, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये मैसेज आपको कन्वे करना है। और फॉर एन एग्जाम्पल, आपने रिसेंटली बिजनेस शुरू किया है, आपकी एज सच कोई जर्नी नहीं है जो कि बहुत इंस्पिरेशनल हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मेंटोर्स की जर्नी आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि पता है आज की डेट में ना वो लोग ग्रोथ में नहीं है जो प्रोस्पेक्ट को चेस कर रहे हैं, जो सेल्सी बन रहे हैं, जो उनको फील करवा रहे हैं कि भाई आ जाओ हमारे साथ में ज्वाइन कर लो। आज की डेट में ग्रोथ में वो लोग हैं जो प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जो वो वैल्यू शेयर करते हैं। तो आपको वो वैल्यू शेयर करना है और अपनी कन्वर्सेशन को ना अपने साथ में लीड करना है, अपने साथ में कनेक्ट करके अपने मैसेज को कन्वे करना है। एंड तीसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है कि भाई गलत लोगों से बात करना ना बंद कर दो। क्योंकि कई बार होता है हम ऐसे लोगों को कन्वेंस ही समझ लो, अगर एक इंसान जो आपके बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं, राइट, अगर आप उसको बार बार सेम एज इट इज वही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो जो आपकी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो एक तरीके से तो आप गलत लोगों को ही अप्रोच कर रहे हो ना। तो भाई आज से ही गलत लोगों को अप्रोच करना बंद करो,
क्योंकि इससे पता है क्या होगा, नेगेटिव इंसान के पीछे टाइम दोगे तो आपको आउटकम भी नेगेटिव मिलेगा, कोई पॉजिटिव नहीं मिलने वाला, राइट? क्योंकि उसका माइंडसेट है ही नहीं कि भाई मेरे को जिंदगी में कुछ करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। तो उस इंसान को अगर आप बताओगे तो एक तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। फाइंड राइट पीपल, गलत लोगों पर टाइम वेस्ट मत करो अपना। और साथ ही साथ में अपने फेसबुक एड्स की आप टारगेटिंग चेंज कर सकते हो। ऐसे लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो जो ऑलरेडी किसी मोटिवेशनल पेज को फॉलो करते हो या फिर इंस्पिरेशनल पेज को फॉलो करते हो, क्योंकि उन्हें पिच करोगे जो अपॉर्चुनिटीज की सर्च में, तो वहां से आपको आउटकम ज्यादा मिलेगा। तो नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो, पॉजिटिव लोगों के साथ में कनेक्ट करो। और इसी के साथ में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं एक 3 स्टेप फॉर्मूला जिससे कि आपको रिजल्ट आएगा। फर्स्ट, प्रोस्पेक्ट के अंदर एक्साइटमेंट जगाना है अपने को। तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिलहाल में आप क्या कर रहे हो? जो भी वो बता रहा है कि मैं ये काम करता हूं, अप्रिशिएट करो उसे। एंड उसके बाद में एक सवाल पूछो, क्या इसी काम के साथ अगर पार्ट टाइम पे मैं अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू, जो सोशल मीडिया आप यूज करते हो उसके थ्रू इनकम बनाना सिखा दूं तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। इससे क्या हुआ, एक्साइटमेंट लेवल हाई होगा। सेकंड, उन्हें फिगर आउट करना कि वो इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फिलहाल में आप जो भी काम करते हो साथ साथ में तो आप सोशल मीडिया यूज करते ही होंगे, सो कैसा रहेगा उसी सोशल मीडिया के यूज से मैं आपको पार्ट टाइम पर या फिर फुल टाइम पर इनकम करना सिखा दूं। इससे क्या होगा, आपकी कन्वर्सेशन और आगे बढ़ेगी। थर्ड स्टेप, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लाइक माई सेल्फ प्रियांशु वैद्य। एंड आज से 3 साल पहले मैं भी सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, बट मुझे पता चला एक ऐसा तरीका जहां से मैंने पार्ट टाइम पर इनकम करना स्टार्ट किया। राइट नाउ मैं इस बिजनेस को आज की डेट में फुल टाइम एज अ करियर लेके चल रहा हूं। तो क्या आप उस तरीके को जानना चाहते हो? यस और नो। अगर वो बोल रहा है नो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इतनी कन्वर्सेशन को आपने आगे बढ़ाई है ना, तो कोई प्रोस्पेक्ट आपको नो बोलेगा ही नहीं, वो यस ही बोलेगा। अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करो, दैट्स इट। क्योंकि यहां पे पता है आप प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट पिच नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट उसको सेल्स ही नहीं बन रहे हो। आप पता है यहां पे क्या कर रहे हो, आप फिल्टर कर रहे हो कि कौन क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है, कौन नहीं है। और अगर इस तरीके से आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो 1001% आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिजनेस को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अपने मेंटोर को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। अपनी टेक्निक चेंज करो, अपनी स्किल्स इनहेंस करो, स्किल्स इंप्रूव करो, बात करने के तरीके को बदलो, एंड देखो फॉर श्योर गारंटी है कि आपको रिजल्ट आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीकली रिक्रूटमेंट टिप्स जानने के लिए, और कमेंट में रिक्रूट टाइप करो। मैं आपको टॉप 3 टेम्पलेट शेयर करूंगा जिससे कि आपको प्रोस्पेक्ट के रिप्लाईज आएंगे ही आएंगे। और एंड में आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि लोगों को सही कांटेक्ट की नीड होती है, ना कि बिजनेस पिच की, है ना? तो डायरेक्ट बिजनेस पिच करना अभी बंद करो, एंड साथ ही साथ में लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। लोग आपके पास में खुद चल के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।